हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में ये भी स्टोइशियोमेट्री। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री, तो स्टोइशियोमेट्री जो है इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस of chemical reaction ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब किसी एक का अगर हमें अमाउंट वगैरह पता है तो बाकी का अमाउंट बता सकते हैं। so that is if amount of one of the reactant or product is known, then amount of
other reactant or product can be determined using different method. ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड इसलिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें एक या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट पता है तो बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट हम निकाल सकते हैं यूजिंग स्टोइशियोमेट्री। तो अलग अलग मेथड लेंगे हम यहाँ पर, तो पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर जो ले रहे हैं वो है फैक्टर लेवल मेथड। ओके मृदुल, जल्दी लिखो। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर लेंगे फैक्टर लेवल मेथड। फैक्टर लेवल मेथड के लिए हमें देखो बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड। बैलेंस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B विद C प्लस D। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में जब बैलेंस करेंगे तो इधर मान लो स्मॉल a आ गया, इधर स्मॉल b आ गया, इधर स्मॉल c आ गया और इधर स्मॉल d आ गया। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल A एंड कैपिटल B जो है वो रिएक्टेंट थे। सो A प्लस यहाँ पर कैपिटल A एंड कैपिटल B जो है दीज आर रिएक्टेंट। एंड B जो है वो क्या है, ये रिएक्टेंट है। एंड C एंड D जो है ये प्रोडक्ट है।
ए और बी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और सी एंड डी प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बैलेंस करने के लिए आगे ये जो आया है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो होता क्या है, हमारे पास रिएक्शन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, उसी रेशियो में मोल्स जो है रिएक्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोल्स रेशियो ऑफ मोल्स इज सेम एज, ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स रिएक्टेड या फॉर्म। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म इज सेम एज रेशियो ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जिस रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं। ओके, ये यहां पर यूज किया जाएगा कॉन्सेप्ट। जिस रेशियो में हमारे पास क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो अगर किसी के मोल्स नहीं दिए गए तो पहले मोल्स निकाल लेंगे, एंड देन उससे उसके मोल्स से दूसरे के मोल्स मिल जाए। यस, आई विल गिव एग्जांपल, पहले ये लिख लो। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, उसी रेशियो में क्या करते हैं, मोल्स रिएक्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं। लिख लो, फिर उसके बाद एग्जांपल से बता देता हूं इसको मैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा अक्षर, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक के आगे कोएफिशिएंट है वो। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? नाउ अब देखो एग्जांपल से बता देते हैं इसको। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस सी बी गिव्स 5C। ये मान लो हमारे पास रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1:3:5 है ना। यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1:3:5। तो जिस रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट करेंगे या फॉर्म होंगे। ओके, जैसे मान लो अगर इसका
हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, तो एक्चुअली वाईफाई चला गया था बीच में। तो हम एग्जांपल ले रहे थे। तो देखो, हमारे पास अगर है A+2B ये 5C, ये रिएक्शन है मान लो। तो अगर ए का 1 मोल रिएक्ट किया तो 1:B कितना है यार? मतलब A:B कितना है? 1:2 रेशियो है ना। तो अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का कितना करेगा? बी का 2 मोल रिएक्ट करेगा। आई थिंक मैं 3 भी लिया था ना, 3 भी लिया था ना। चलो 3 भी लिए थे हम, 3 भी ले लेते हैं। सो ए का 1 मोल है तो बी का 3 मोल रिएक्ट करेगा और सी का कितना बनेगा? सी का 5 मोल बनेगा। ओके, 1:3:5 रेशियो। अगर हम यहाँ पर ए का 3 मोल रिएक्ट कराते हैं तो बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा बताओ? 1:3 रेशियो है ना। तो 1 मोल, देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आगे। तो 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। 1 मोल से कितना मोल रिएक्ट करता है? 3। तो 1 से करता है 3, तो 3 से करेगा 9 मोल। ओके, इसके अलावा 1 मोल से बनता है 5 मोल। 1 से कितना बनता है? 5। तो 3 से कितना बनेगा? 3 से बनेगा 15 मोल। समझ आया नहीं आया? तो यहाँ पर हमने एक तरह से यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर दिया। ओके, जैसे 1 पेंसिल आती है 3 रुपए की, तो 3 पेंसिल कितने आएंगी? 9 रुपीज। ओके, काइंड ऑफ वैसा। अगर हम बोलते हैं कि ए के मान लो हमारे पास 2.5 मोल है, तो 2.5 मोल ऑफ ए से बी कितना रिएक्ट करेगा यार? 2.5 मोल ऑफ ए से बी कितना रिएक्ट करेगा? यस दक्ष, ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन मैंने दिया है। तो 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, तो 1 से करता है 3, तो 2.5 से कितना करेगा? 2.5 का 3 टाइम्स, दैट इज 7. सिमिलरली 1 से बनता है 5, 1 से 5 बनता है, तो 2.5 से कितना बनेगा? 2.5 से बनेगा 2.5 का 5 टाइम्स, मतलब 12.5। समझ आया क्या सबको? समझ आया? तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक वाला फंडा अप्लाई करेंगे फैक्टर लेवल में। ओके, तो लिखो, फिर आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चले आगे। तो जो क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 moles of H2O from reaction of H2 and O2। ठीक है, H2O2 की रिएक्शन से 5 moles of H2O बनेंगे
तो उसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड? यस राहुल, करेक्ट है। प्रियस मी का करेक्ट है। मृदुल करेक्ट है। मधुकर करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। गीतांशी करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है। तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसको देखो दो तरह से मैं बैलेंस कर सकता हूँ। हाइड्रोजन में बोलता ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर एक ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें, इधर हाफ O2 करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तुमने इस टाइप की रिएक्शन देखी नहीं होगी जिसमें फ्रैक्शन में ये आ रहा होगा। ठीक है, बट ये इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। इसके अलावा अगर तुम फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2, तो बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों रिएक्शन जो है वो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों सेम है, दोनों सेम आंसर आएगा। तो देखो H2O के कितने मोल है यार, H2O के हैं 5 मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आएंगे? तो देखो स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन देखो 2 and 1 है ना, तो यार 2 मोल बनता है 1 मोल से, यूनिट मेथड लगाओगे तो 2 मोल बनता है 1 से, तो 5 कितने से बनेगा, 1/2 इंटू 5, है कि नहीं? 2 मोल बनता है 1 मोल से, तो 5 कितने से बनेगा, 1/2 इंटू 5 मतलब 2.5। ठीक है, हम वैसे बोल देख सकते हैं कि 1:2 रेशियो है, तो 1:2 रेशियो है तो ऑब्वियसली O2 का कितना रहेगा, 2.5 मोल रहेगा। क्लियर है सबको? ओके, सो इस टाइप से हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। डिटरमाइन weight of CO2 and volume of CO2 produced at NTP from complete combustion of 0.3 gram of C2H6। 0.3 ग्राम ऑफ C2H6 से, मतलब 0.3 ग्राम ऑफ C2H6 का कंप्लीट कंबसन करेंगे
तो कितना CO2 हमें मिलेगा। कंबशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ओके, तो C2H6 जो है उसका ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के साथ बर्निंग भी बोल सकते हैं, कंप्लीट बर्निंग ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ C2H6। ठीक है, तो इसका कंबशन हो रहा है। तो कंबशन से देखो क्या है, अगर कंपाउंड में कार्बन है तो उसकी वजह से CO2 बनता है, कार्बन की वजह से क्या बनता है CO2, और हाइड्रोजन की वजह से बनता है H2O। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन ये होगी C2H6 की। नाउ इसको बैलेंस करो एंड आंसर निकालो। नो, मेरी का रॉन्ग है। यस प्रियस, करेक्ट है। प्रियस वो एक्चुअली बराबर होगा क्या। यस बराबर है, करेक्ट है प्रियस, वो भी वॉल्यूम भी करेक्ट करेक्ट है। नो, दैट्स रॉन्ग है। कशिश करेक्ट है। दक्ष, नाउ इट इज करेक्ट।
कशिश करेक्ट है, आन करेक्ट है, नो दैट वॉल्यूम इज रॉन्ग, मतलब करेक्ट ही अप्रोक्सीमेटली, आगे तक नहीं लिखा है। यस दैट्स करेक्ट है। राहुल वेट करेक्ट है बट वॉल्यूम रॉन्ग है, नाउ वॉल्यूम करेक्ट है। अच्छा, पॉइंट टू क्या था? वॉल्यूम अलग से, लेकिन पॉइंट टू क्या लिखा तुमने? आहान करेक्ट है, ओके। तो देखो बैलेंस अगर इसको हम करेंगे C2H6, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन को बैलेंस करना होता है। तो कार्बन ऑब्वियसली इधर लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 2 कार्बन है, तो राइट हैंड साइड भी 2 कार्बन होंगे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है? 6 है, तो राइट हैंड साइड भी 6 होंगे, तो क्या लेंगे इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो अब देखो राइट हैंड साइड 4 + 3 7 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड 7 कब आएंगे? जब इधर हम लिखेंगे 7/2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। या फिर अभी से तुम्हें फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2C2H6 + 7O2 इज 4CO2 + 6H2O। ओके। अब देखो C2H6 का यहाँ पर मोल्स नहीं दिया है, हमें C2H6 का क्या दिया? वेट दिया है। अगर मोल्स दिया होता तो इसके मोल्स से इसके मोल्स मिल जाते डायरेक्ट, लेकिन अभी हमें पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। तो 0.3 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास इज 30, तो कितने मोल्स हो गए? दैट इज नथिंग बट 0.01 मोल, है कि नहीं? तो अब देखो अगर इसका 0.01 मोल है तो CO2 का कितना होगा? देखो 2 से 4 बनता है, मतलब डबल मोल्स बनते हैं ना, 2 मोल से 4 मोल बनता है। ओके, तो 0.01 से कितना बनेगा? ऑब्वियसली 0.01 से बन जाएगा 0.02 मोल्स। समझ आया? नाउ 0.02 मोल्स ऑफ CO2 का वेट कितना होगा यार? हमें वेट चाहिए ना कि मोल्स। तो ठीक है, तो अभी मोल्स से वेट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करेंगे तो 0.88 ग्राम। और अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए क्या करें? वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4। ओके, तो कितना आ गया ये? इट इज 0.4483। ओके, तो अगर मोल्स दिया है तो अच्छी बात है, मोल्स दिया तो एक के मोल्स से दूसरे के मोल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मोल्स नहीं दिया, वेट दिया है, तो पहले मोल्स निकालो और उसके मोल्स से दूसरे के मोल्स ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकते हो। तो दूसरे के मोल्स आ गए, फिर दूसरे के मोल्स से जो भी रिक्वायर्ड है वो निकाल लेना है। ओके, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज हम मोल्स से मोल्स निकालने के लिए करते हैं, मतलब एक के मोल्स से दूसरे के मोल्स मिलते हैं। ओके, बट क्वेश्चन में अगर मोल्स नहीं दिया है तो पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है? मोल्स नहीं दिया था, यहाँ पर क्या दिया था? वेट दिया था। तो पहले वेट से हमने मोल्स निकाल लिया एंड इसके मोल्स इतने आ गए, फिर इसके मोल्स से दूसरे के मोल्स निकाल सकते हैं। बट हमें आंसर में मोल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वेट चाहिए। तो बेसिकली मोल्स से तो वेट निकाला ही जा सकता है, एंड वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन weight of H2O produced
from complete combustion of 4 moles of CH3OH. 4 moles of CH3OH के कंप्लीट कंबशन से कितना H2O मिलेगा, कितना वेट ऑफ H2O मिलेगा? ओके, तो रिएक्शन वैसा ही होगा जैसा मैंने बताया था। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कार्बन की वजह से CO2, हाइड्रोजन की वजह से H2O। ऑक्सीजन की वजह से अलग से कुछ बनेगा नहीं, इन दोनों में ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, CO2 एंड H2O। मधुकर, राहुल, कशिश, मिहिका करेक्ट है। आहान करेक्ट है। शौनक करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है। श्रेयस करेक्ट है। मितांशी करेक्ट है। हितांशी एक्चुअली रॉन्ग है तुम्हारा। शौनक रॉन्ग है तुम्हारा भी।
तो देखो बैलेंस करेंगे अगर हम इसको, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 आ गया। एंड देन ऑक्सीजन, देखो राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। लेफ्ट हैंड साइड एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर है, तो इधर आने चाहिए 3 ऑक्सीजन। तो इधर 3 ऑक्सीजन कब आएंगे, जब हम लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। पहले कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, एंड देन ऑक्सीजन करना है। ठीक है, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, हाइड्रोजन बैलेंस कैसे किया, इधर 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड भी 4 आने चाहिए, तो 2 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड कितने हैं, 4 है। अब एक इधर ऑलरेडी, इसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर चुके हैं। तो एक इधर आ गया, तो बच्चे 3, तो 3 इधर आने चाहिए, तो 3/2। ठीक है, जब फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो इसके मोल्स कितने हैं, 4 है ना। ठीक है, इसके मोल्स 4 है, तो इसके कितने मोल्स आने चाहिए, 2 मोल से 4 मोल बनता है, मतलब डबल मोल ना। तो 4 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल बनेगा। ओके, एंड 8 मोल ऑफ H2O का वेट कितना होगा, 8 इंटू 18 ग्राम, कितना है ये, दैट इज 144 ग्राम। क्लियर है क्या सबको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन weight of KCl, weight of O2 and volume of O2 produced, obviously volume of O2 का इस पर at NTP, produced by decomposition of 1225 ग्राम of KClO3। तो KClO3 जो है उसके डिकम्पोजिशन से एक्चुअली क्या बनता है, KCl और O2 बनता है। रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये है, KClO3 with KCl plus O2। तो अगर हम ये 1225 ग्राम ले लेते हैं, तो इसका कितना वेट आएगा, इसके अलावा इसका कितना वेट होगा, एंड वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। देखो इक्वेशन अभी हम कुछ इक्वेशन तुम्हें बता ही रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इक्वेशन याद रख लो। जैसे ये इक्वेशन तुम याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, KClO3 से KCl और O2 बनेंगे। बाकी इक्वेशन वो दे सकते हैं। ठीक है, कंबसन रिएक्शन मैंने बता ही दिया कि कंबसन में क्या CO2 और H2O बनता है, तो वो चीज याद रख लो। इसके अलावा ये वाले रिएक्शन भी याद रख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बनता है, वो वाले रिएक्शन याद रख लो। ठीक है, तो कुछ जनरल रिएक्शन है जो हमें याद रख, बाकी वो दे देंगे। सभी का एटॉमिक मास जो है बता देता हूँ। एटॉमिक मास जो है, K का 39, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का तो पता ही है 16।
यस प्रियस करेक्ट है। यस प्रियस करेक्ट है। मधुकर थोड़ा मिस्टेक किया तुमने मोलार मास निकालने में, चेक करो फिर से। आहान रॉन्ग है, थोड़ा मिस्टेक किया, चेक करो। यस मधुकर, नाउ इट इज करेक्ट। मी का करेक्ट है। यस मधुकर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नो शौनक, रॉन्ग है। राहुल करेक्ट है। मधुकर करेक्ट है। आहान करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है। मृदुल रॉन्ग है। कशिश करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। दक्ष करेक्ट है। तो मैक्सिमम लोगों का देखो करेक्ट आ गया है। तो अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें तो देखो KCl वाला पार्ट ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन वाला पार्ट बैलेंस है। इधर 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन है। तो राइट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन कब आ सकते हैं, जब ऐसे लिखते हैं, या फिर ऑब्वियसली फ्रैक्शन मिलती है तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस KClO3 इज
ट्वाइस KCl प्लस 3 वोल्ट। ठीक है, नाउ हमने KClO3 का जो वेट है वो दिया 1225 ग्राम। अच्छा, KClO3 का जब हम मोलार मास निकालते हैं तो इट इज 122.5। ठीक है, तो कितने मोल्स आ गए? ये आ गए 10 मोल्स। ओके, तो अगर इसके 10 मोल्स है तो देखो 2 मोल से 2 मोल बनता है ना, तो 2 से 2 बनता है तो 10 से कितना बनेगा? 10 ही बनेगा। इसके अलावा इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं, तो 2 से बनते हैं 3, तो 10 से कितने बनेंगे? 10 से बनेंगे 15 मोल। नाउ ऑब्वियसली KCl के मोल्स आ गए तो वेट निकाल लेते हैं। तो इसका मोलार मास होता है 74.5, तो कितना आ गया? 745 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है उसका मोलार मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलार मास है 32, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 480 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? 15 इंटू 22.4 लीटर, कितना हो गया ये? दिस इज 336। क्लियर है? तो हमारे पास ये हो जाएगा फैक्टर लेवल मेथड। ओके, अच्छा, अपनी बुकलेट के स्टार्टिंग में कुछ लॉज दिए हुए हैं, पेज नंबर 123 पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें से एक लॉ हमने लास्ट टू लास्ट टाइम बताया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, याद है? जिसमें हमने बताया था कि परसेंटेज क्या रहता है? फिक्स रहता है कंपाउंड में एलिमेंट का। ना वहां पर एक दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहेगा। मतलब जितना मास तुम इनिशियली लिए हो ना, उतना ही मास हमेशा रहेगा। तो देखो यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन? इनिशियल मास कितना था? 1225 ग्राम था ना, और बाद वाला मास कितना है? देखो 745 ग्राम है प्लस 480 ग्राम। कितना आया यार ये? कितना आया ये? दैट इज नथिंग बट 1225 ग्राम। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होता है। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। क्लियर है सभी को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है क्या बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? मास कंजर्व्ड होगा। ओके, तो यहां पर वो फॉलो होगा। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर लेवल मेथड, जिसमें हमने बताया कि अगर किसी एक का हमें अमाउंट पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का या एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें अमाउंट पता है, तो बाकी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम अमाउंट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर है? नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में क्वेश्चन फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 48, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ओके ठीक है। तो ये रहेगा होमवर्क। मतलब 48 से 56 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 49।
ओके, चलो बाय, टेक केयर।